The third, Hebrews 8 again. There are three things mentioned in Hebrews 8. तीसरी बात, इब्रानियों 8 में 3 चीजों का उल्लेख है। One is that God will not remember our past anymore. सबसे पहली बात, परमेश्वर हमारे अतीत के पापों को बिल्कुल भी स्मरण नहीं करेंगे। First blessing of the new covenant, verse 12. नई वाचा का सबसे पहला आशीष वाक्य 12। Second, that we can know God as a father. दूसरी बात यह है कि हम परमेश्वर को पिता के रूप में जान सकते हैं। And the Holy Spirit is the one who comes to make God as a father known to us, verse 11. और पवित्र आत्मा है जो हमें परमेश्वर की पहचान एक पिता के रूप में करके देता है, वाक्य 11। And the third is और तीसरी बात है verse 10. This is the best part of it. वाक्य 10, ये इसका सबसे उत्तम भाग है। Not the best, I mean all three are good. मेरा मतलब ये है कि सारे तीनों ही अच्छे हैं। Another part of it. उसका एक और भाग है ये, I will, middle of verse 10, I'll put my law into their mind and I'll write them in their heart. 10वें वचन के बीच में, मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। Mind is up here, heart is here. मन यहाँ ऊपर है और हृदय यहाँ पे है। The mind is what gives us instruction. मन जो है वो हमें निर्देश देता है The heart is what gives us ability. और हृदय जो है वो हमें क्षमता देता है। The mind gives us knowledge of what is God's will. मन हमें परमेश्वर की इच्छा की ज्ञान देता है। The heart gives us the strength to do God's will. हृदय जो है परमेश्वर की इच्छा करने की सामर्थ्य देता है। That's why the Holy Spirit doesn't fill my mind, He fills my heart. इसीलिए पवित्र आत्मा मेरे मन को नहीं भरता है, वो मेरे हृदय को भरता है। Because the Holy Spirit comes not to give us instruction, but to give us power. क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो हमें निर्देश देने के लिए नहीं आता, वो हमें सामर्थ्य देने आता है। And then we will understand also. फिर हमें समझ भी आता है। So what the Lord is saying is, यहाँ पे प्रभु क्या कहना चाहते हैं? here's the third blessing of the new covenant. In the old covenant, there's no such promise. यहाँ पे नई वाचा का तीसरा आशीष है। पुरानी वाचा में कोई भी ऐसे वायदे नहीं थे। The old covenant is, thou shalt do this, thou shalt not do this. पुरानी वाचा क्या थी? तुम ये करोगे, तुम ये नहीं करोगे। Thou shalt do this, thou shalt not do this. You know the 10 commandments. तुम ये करोगे, तुम ये नहीं करोगे। आप 10 आज्ञाएं जानते हैं। And there were 613 commandments in Exodus to Deuteronomy. और निर्गमन से लेकर व्यवस्था विवरण तक 613 आज्ञाएं हैं। And it was only you shall do this and you shall not do this. And Lord, how shall we do it? No answer. और वहां पे कहा जाता है कि तुम ये करोगे, तुम ये नहीं करोगे। तो प्रभु हम ये कैसे करें? तो वहां से कोई उत्तर नहीं मिलता। Until Jesus came. प्रभु यीशु के आने तक। And he said, और उसने कहा, John the Baptist said, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, when he comes, जब वो आएगा, he will immerse you in the Holy Spirit and fire. वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में डुबाएगा। Then you'll have the desire and ability to do God's will. So, फिर तुम्हारे अंदर अभिलाषा भी होगी और सामर्थ भी होगी परमेश्वर की इच्छा करने की। so here when he says, I'll put my law into your mind, it means he'll give you the desire. यहाँ पे जब कहा जाता है कि मैं अपनी व्यवस्था को तुम्हारे मन में डालूंगा, इसका मतलब ये है कि वो हमें एक अभिलाषा देंगे To do God's will, परमेश्वर की इच्छा करने की, the knowledge of God's will and the desire to do it. परमेश्वर की इच्छा की जानकारी या ज्ञान या तो फिर उसकी और अभिलाषा वो करने की। But that's not enough. पर ये काफी नहीं है। He'll come in our heart, which means he'll give us the ability. वो हमारे हृदय में आएंगे, यानी कि वो हमें क्षमता देंगे। So there are two things we need. तो यहाँ पे 2 चीजों की हमें जरूरत है। The desire to do God's will and the ability to do God's will. परमेश्वर की इच्छा करने की अभिलाषा और परमेश्वर की इच्छा करने की क्षमता। Knowledge of God's will and परमेश्वर की इच्छा की ज्ञान desire. और अभिलाषा। And God says he'll give us both through the Holy Spirit. और परमेश्वर कहते हैं कि ये दोनों ही चीजें वो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा देंगे। The same thing is written in Philippians in chapter 2. यही बात का उल्लेख है फिलिपियों की किताब 2 अध्याय में। Philippians 2, it says फिलिपियों के 2 अध्याय में कहा जाता है in verse 13. वाक्य 13, Philippians 2:13. फिलिपियों 2:13, God works inside you. परमेश्वर आपके भीतर काम करते हैं। Whenever the Bible's New Testament says God works inside you, it's referring to the Holy Spirit. जब कभी भी बाइबल में नए करार में ये कहा जाता है कि परमेश्वर आपके भीतर काम करते हैं, तो वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। When it says God is working outside you, जब कहा जाता है कि परमेश्वर आपके बाहर काम करते हैं,
making all things work together for your good. सारी चीजों को मिलाकर आपके लिए भलाई उत्पन्न करते हैं। That is His sovereign power वो परमेश्वर का महान सामर्थ्य है, as a loving Father working everything for your good. But वो एक प्रेमी पिता के रूप में जो कि सारी चीजों को आपके भलाई के लिए करते हैं। whenever you read God working inside you, like it says in verse 13, that's the Holy Spirit. जब कभी भी आप ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर आपके भीतर काम करते हैं, जैसे कि वाक्य 13 में कहा गया है, तो वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। And what is God working inside me? और परमेश्वर मेरे अंदर क्या काम करते हैं? First of all, to will His good pleasure. सबसे पहली बात तो परमेश्वर की काम करने की इच्छा। That means He produces a tremendous passionate desire to do the will of God. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमारे अंदर एक बहुत बड़ी अभिलाषा, उत्साह को उत्पन्न करते हैं ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को करें। And gives me an understanding of the will of God. और परमेश्वर की इच्छा की एक समझ भी देते हैं। And secondly, और दूसरी बात, it says He'll give me to work His good pleasure means He gives me the ability. और उसके अच्छे काम करने की इच्छा, यानी कि वो मुझे क्षमता भी देते हैं। So this is exactly what we read in Hebrews chapter 8. इसी बात को हमने पढ़ा था इब्रानियों 8वें अध्याय में भी। I will write my law in your mind, मैं मेरी व्यवस्था को तुम्हारे मन में डालूंगा, which is जो कि है, I will give you a desire and instruct you about my will. इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें अभिलाषा भी दूंगा और मेरी इच्छा के बारे में निर्देश भी दूंगा। Then I will write it in your heart, which फिर मैं तुम्हारे हृदय पे लिखूंगा। means I'll give you the strength and the ability to do God's will. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य और क्षमता दोनों ही देंगे परमेश्वर की इच्छा करने की। Now, who's the one who's going to ask for it? अब ये कौन होगा जो इसकी मांग करेगा? I'll tell you. मैं आपसे कहता हूँ, The one who has a passionate desire जिसके अंदर बहुत बड़ी एक उत्साह, अभिलाषा हो to do the will of God on earth, just like Jesus did. इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा करने की, जैसे कि यीशु मसीह ने किया था। I'll tell you something you'll discover when you go to heaven. मैं आपसे कुछ कहता हूँ, जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो आपको इस बात का पता चलेगा, When Christ comes back, जब मसीह वापस लौटेंगे, that the people who live the most useful life on earth जिन लोगों ने इस पृथ्वी पर सबसे उपयोगी जीवन जिया है, were not the great scientists and the great explorers वो बड़े बड़े वैज्ञानिक या तो फिर खोज करने वाले नहीं थे, and the people who made a lot of money and all that. No, और जिन लोगों ने बहुत ज्यादा पैसे कमाए थे वे भी नहीं। it's those who had a passionate desire ये वो लोग होंगे जिनके अंदर बहुत बड़ी उत्साह और जुनून था to do everything that God planned with their lives when He sent them to this earth, when they were born on earth. वो सारी चीज करने की अभिलाषा थी जो परमेश्वर ने उनके लिए योजना बनाई थी जब परमेश्वर ने उन्हें इस पृथ्वी पर भेजा, जब उनका जन्म हुआ। And I hope you have such a desire. और मैं आशा करता हूँ कि आपके अंदर ये ऐसी एक अभिलाषा है। I remember reading in Psalm 139 once मैं स्मरण करता हूँ, एक बार मैं भजन संहिता 139 पढ़ रहा था। that I don't have time to go there now. अब मेरे पास समय नहीं है कि मैं वहां पे जाऊं। God planned every day of your life परमेश्वर ने आपके जीवन के हर एक दिन की योजना बनाई है before you were born. आपके जन्म लेने से पहले ही। Amazing. बहुत ही अद्भुत। While you were in your mother's womb, जब आप अपने माँ के कोख में ही थे, He planned every day of your life परमेश्वर ने आपके जीवन के हर एक दिन की योजना बनाई before even the first day was there. आपके सबसे पहले दिन से पहले ही। So I've thought about that often. मैंने इसके बारे में बहुत बार सोचा I say, है। Lord, I don't know how long I'm going to live on this earth. That's in God's hands. मैंने कहा, प्रभु मैं नहीं जानता कि इस पृथ्वी पर कितने लंबे समय तक मैं जीवित रहूंगा, ये आपके, वो तो प्रभु के हाथ में है। But I know it was written down in eternity. पर मैं ये जानता हूँ कि अनंत में लिख के रखा हुआ है, It's already in the book. वो पहले से ही उस किताब में है। And when I got converted in 1959, और जब मैं परिवर्तित हुआ 1959 में, 64 years ago, 64 वर्ष पूर्व, I did not know what God's plan for my life was. मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या थी वो मैं नहीं जानता था। I knew that Christ had come in. I was forgiven. मैं ये जानता था कि मसीह मेरे हृदय में आए हैं और मैं क्षमा किया गया हूँ। But as time went on, और जैसे ही समय बीतता चला गया, God began to show me what His will was. परमेश्वर मुझे दिखाने लगे कि उसकी इच्छा क्या है।
And I want to tell you, for every one of you, if you have received Christ into your heart, मैं आपसे हर एक जन से कहना चाहता हूँ, अगर आपने मसीह को अपने हृदय में स्वीकारा हो, please listen to me. कृपया मेरी सुनिए आप। There's a plan God made for you before you were born. एक योजना है जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है आपके जन्म लेने से पहले Some ही। of you were born in non-Christian families. आप में से कुछ लोग जो है गैर मसीही परिवारों में जन्म लिए हो। God determined that one day you would hear the gospel परमेश्वर ने ये नियुक्त किया था कि एक दिन आप सुसमाचार सुनेंगे and become a Christian. और एक मसीही बन जाएंगे। That wasn't accidental. ये ऐसे ही नहीं घटा है, He planned it. परमेश्वर ने इसकी योजना बनाई And from that day, He planned everything in your life. और उस दिन से परमेश्वर ने आपके जीवन में हर एक बातों की योजना बनाई। Now, you may not have fulfilled that plan. You may have been careless about it. हो सकता है कि आपने उस योजना को पूरी नहीं किया हो या तो फिर आप लापरवाह रहे हो। Well, wake up today. तो आज जाग जाइए आप, It's never too late. कभी भी देरी नहीं होती है। Say, Lord, I wasted many years, but कहिए, प्रभु मैंने बहुत सारे वर्ष बर्बाद किए, फिर भी I want to start living for eternity. अब से मैं अनंत के लिए जीना चाहता हूँ। That gripped my heart as a very young man, एक जवान व्यक्ति के रूप में इस बात ने मेरे हृदय को जकड़ लिया that I want to live with eternity in view all the time. कि मैं हमेशा को उस अनंत काल के जीवन को आगे रखते हुए जीना चाहता हूँ।